जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस देश में क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन हमारे ही देश के लोग इस देश में राज कर रहे हैं, तो संचार क्रांति की आवश्यकता है। अंग्रेज थे तो क्रांति थी, अपने यहाँ के अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए संचार क्रांति करना पड़ेगा। अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, दिव्य भारत, राम राज लाने के लिए हमारे महापुरुषों हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दे दिया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आज उनके जो स्वतंत्र कराने में जो आहुति दी, आज हमें उनकी श्रद्धांजलि यही होगा कि जो वो चाहते थे, जिसके लिए स्वतंत्र कराया था, वो चाहते थे, उन्हें अंग्रेज़ों से समस्या नहीं थी, क्योंकि जब हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं तो हमें अंग्रेज़ या मुग़ल या किसी से समस्या नहीं हो सकती। हमें समस्या उन्हें थी या हमें है, या पूरे भारत को है या पूरे विश्व को है, सिर्फ विचारों से है, व्यवस्थाओं से है। व्यक्त तो सब परमात्मा से, अव्यक्त से ही सब व्यक्त हुए हैं। दोष सिर्फ उनके विचारों में होती है, उनकी व्यवस्थाओं में होती है। अंग्रेज से नफरत नहीं थी, उनकी व्यवस्था से थी, उनके विचारों से थी, जो हमारे सनातन संस्कार संस्कृति का पतन कर रहे थे। संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए, रामराज के लिए अंग्रेजी विचारधाराओं से, अंग्रेजी मानसिकता से उत्थान के लिए, उसे समाप्त करने के लिए महापुरुषों ने क्रांति किया। आज उन्हें हम एक तरह से अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के अंग्रेज़ों ने जो उनकी व्यवस्था थी, जो उनका विचार था, उसे तीव्र गति से हम अपने देश में चला रहे हैं। भारत की दिव्यता को, भव्यता को समाप्त करके भारत के तीर्थ स्थानों को, पर्यटन जो तीर्थ था उसे पर्यटन बना रहे हैं, मनोरंजन का साधन बना रहे हैं। अगर हमें विदेशियों को दिखाना है कि भारत श्रेष्ठ है, तो हमें दिखाना चाहिए, भारत की दिव्यता दिखानी चाहिए, भारत की आध्यात्मिकता का दर्शन कराना चाहिए। भारत में प्रेम है, मोह नहीं है, एक दूसरे के लिए, कल्याण के लिए लोग जीते हैं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए जीते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं। इसका दर्शन हमें भारतीयों को कराना चाहिए। आज हम विदेशियों को उन्हीं के अनुसार भव्यता तो भारत से ज़्यादा विदेशों में है, वो भव्यता नहीं देखना चाहते, वो भारत की दिव्यता देखना चाहते हैं। शिक्षा जो मैकाले के द्वारा दी गई, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, भारत को कमज़ोर बनाने के लिए, जो यहाँ के अंग्रेज आओ तेज से चले, जो उनकी अंग्रेजी दवाई व्यवस्था एलोपैथिक थी, भारत को लूटने के लिए, एक बीमारी को ठीक करने के लिए 4 बीमारियां जिससे होती थी, वो व्यवस्था वो लाई। न्यायिक व्यवस्था इसी लाए कि जिसमें जीवन भर न्याय ही सबको ना मिले, वही व्यवस्था आज भी चल रही है। भारत की व्यवस्था विद्या की थी, जो अज्ञानता को दूर कराती है, जो सत्कार कराती है, पुरुषार्थ
को स्वार्थी बनाती है, शिक्षा स्वार्थी बनाती है, शिक्षा पशुवत जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसलिए आयुर्वेद को लाना होगा। भारत की सनातन धर्म जब पूरे विश्व की अपना परिवार समझती है तो इससे बड़ा कल्याणकारी धर्म कौन सा है। सत्य को यही स्वीकार करता है, क्योंकि सब लोग ही कल्याण को ही चाहते हैं, सब लोग शांति को ही चाहते हैं। तो ये सद्मार्ग है। जिसे भी कल्याण चाहिए, जिसे भी शांति चाहिए, जिसे भी सुख चाहिए, तो उन सब के लिए सनातन धर्म है। और आज उसी व्यवस्था को, उसी मार्ग को लोग तोड़ रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सनातन भाई, आप सोते रहोगे, मौन रहोगे, तो परम पिता परमेश्वर जो ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, शंकर की धरती है, हमारे महापुरुष जिन्होंने आहुति दी है, वो कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। उनके कोप का भाजन सबको बनना होगा। इस देश में महामारी, महाभारत युद्ध के रूप में आपके सामने आएगा। एक परिवार दूसरे परिवार, भाई दूसरे भाई को चारा बना रहा है, प्रेम सत्कार खत्म हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग समाप्त हो रहा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर राम राज की स्थापना करें, अपने महापुरुषों का सम्मान करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें राम राज की स्थापना करके। इन्हीं वचनों के साथ आप सबकी भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल संचार क्रांति, जो आपका सहयोग से अपेक्षा निवेदन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके इस आवाज़ को, जो आपकी सनातनियों की आवाज़ है, इसे बुलंद करो। जय जय श्री राम।